मिथिला क्षेत्र में कार्तिक मास के दौरान मनाया जाने वाला सामा चिकेवा त्योहार भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक संस्कृतियों का प्रतीक है। यह त्योहार प्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ शुरू होता है और मिट्टी से बने पात्रों के माध्यम से लोक नाट्य की परंपरा को जीवित रखता है। सामा चिकेवा की कहानी श्री कृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। एक तरफ बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के इस पूर्वी राज्य की धरती पर खुद इतने त्योहारों से समृद्ध है कि कहना ही क्या। कार्तिक का महीना जब अपने आखिरी दौर में होता है, एक एक दिन खिसकने के साथ सर्दियां अपने कदम बढ़ा रही होती है। अक्टूबर का मध्य या नवंबर के शुरुआती दिन होते हैं। इस दौरान गंगा की लहरें भी मंद मंद होकर बह रही होती है। ठीक इसी समय बिहार के अंग प्रदेश मिथिला की धरती पर पंख फड़फड़ाते हुए उतरते हैं प्रवास पक्षी। रंग बिरंगे, कोई सीधी नुकीली चोंच वाले, कुछ आकार में बड़े तो कुछ बहुत छोटे छोटे मनोहारी पक्षी। पहाड़ की ऊंचाई से उतरकर नीचे तराई में आने वाले पक्षियों की चहचहाहट से घर, मुंडेर, खेत खलिहान, ताल पोखरा और नदी तट गुलजार होने लगते हैं। गनीमत है कि बिहार के सुदूर गांव में अभी भी ये सब देखने को मिल जाता है और ये बात किताबी नहीं लगती है। इन्हीं पक्षियों के स्वागत का उत्सव है सामा चिकेवा। इस त्योहार की तैयारियां छठ त्योहार के बीच ही होने लगती है। मिथिला के ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली के बाद से ही छठ के ही पैरेलल एक और उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। भाई बहन के प्रेम और उनके बीच विश्वास के धागे से कसे गए ताने बाने में बुने गए इस त्योहार की तैयारी लड़कियां करती हैं। भाई इसमें उनकी सहायता करते हैं। कार्तिक की षष्ठी से पूर्णिमा तक हर रात को सामा चिकेवा खेला जाता है, जिसमें लोकगीत की शक्ल में बुनी हुई कहानियां होती है। इन कहानियों के जो पात्र होते हैं, उनकी तरह अभिनय करके सामा चिकेवा मनाया जाता है। आगे जानते हैं क्या है सामा चिकेवा उत्सव। इसमें कुछ कुछ नाटक नौटंकी जैसी गतिविधियां होती है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र की नाट्य परंपरा की धरोहर है। लड़कियां मिट्टी से सामा, जो कि राजकुमारी थी, और चिकेवा यानी कि सामा का भाई की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती हैं। इन मूर्तियों को जिस आधार पर रखा जाता है, उस पर अलग अलग रंग बिरंगी चिड़ियां भी सजाई जाती है। कहते हैं कि सामा एक राजकुमारी थी, जो एक शाप के कारण चिड़िया बन गई थी और पक्षियों के बीच रहकर जंगल जंगल फुदकने को मजबूर थी। इस त्योहार के मुख्य पात्र हैं सामा, जो भगवान कृष्ण की पुत्री बहन है। चकेवा, सामा का पति, भाई का प्रतीक। चुगला, वह दुष्ट व्यक्ति जिसने सामा पर झूठा आरोप लगाया था। वृंदावन, वह स्थान जहाँ ये घटनाएं हुई। सामा चिकेवा की कहानी और इसके पात्रों से संबंधित खेल ही सामा चिकेवा का उत्सव है। यह बिहार और खासकर मिथिलांचल की लोक संस्कृति है, जिसमें पक्षियों के प्रति खास तौर पर प्रेम झलकता है। जिस समय सामा चिकवा उत्सव मनाया जाता है, इस दौरान कई प्रवासी पक्षी मिथिलांचल के जंगलों और जल स्रोतों के किनारे डेरा डालने लगते हैं। सामा चिकवा की मूर्ति निर्माण में इन पक्षियों को भी बनाया जाता है। असल में सामा, जो श्री कृष्ण की बेटी थी, वह एक शाप के कारण चिड़िया बन गई थी। इसलिए हर चिड़िया को सामा का ही रूप मन माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भाई बहन के प्यार और प्रवासी पक्षियों के स्वागत का उत्सव है मिथिला का सामा चिकेवा त्योहार। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।